गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की आपकी जो मैथ्स की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 38 जो हमने बात की थी लास्ट टाइम पे भी हेरॉन्स का सूत्र मीन्स हेरॉन्स फार्मूला। आपकी आज की वर्कशीट 38 का आपको लिंक दे दिया गया है। आपको इसके ऊपर पहले भी हमने बात की थी, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे कि आप एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हो। मैंने स्क्वायर के बारे में बात की थी, रेक्टेंगल के बारे में बात की थी, फिर ट्रायंगल्स में भी हमने अलग अलग ट्रायंगल्स के बारे में बात की थी कि स्केल एंड ट्रायंगल होगा तो कैसे करेंगे, आइसोसेलेस होगा, या फिर आप बात कर लें इक्विलेटरल ट्रायंगल की। हिंदी मीडियम वाले बच्चों परेशान मत हो, हिंदी मीडियम के लिए भी अलग से आपको दे देते, नहीं तो इसी में आपको बेसिक टर्म्स हैं। स्क्वायर को आप हिंदी में वर्ग कहते हैं, रेक्टेंगल को आप आयत कहते हैं, ट्रायंगल को आप त्रिभुज कहते हैं। और उसके बाद भी हमने जो त्रिभुजों की 3 प्रकार में बात की है, स्केलियन ट्रायंगल को आप कहते हो विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस को आप कहते हो समद्विबाहु त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप कहते हैं समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है बच्चों जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं मिल रही होती। और समद्विबाहु त्रिभुज आपका वो त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, हमने फॉर्मूला किया था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है, क्षेत्रफल निकालना अगर होता है, एरिया को बेटा हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। अगर आपने निकालना है त्रिभुज का मीन्स ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये बी कुछ नहीं होता, ये बी आपके लिए होता है आधार, त्रिभुज का आधार, और एच आपके लिए वही ऊंचाई होती है। मीन्स ये त्रिभुज अगर बनाया, इस त्रिभुज में ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। नाम दे देते हैं जी ए बी सी, और डी आपका दे देते हैं ए डी। यहाँ पे जो हो जाएगी वो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, बी सी जो आपके लिए होगा वो आपके लिए बेस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको त्रिभुज में दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने निकालना होता है। ये तो तब फॉलोअप कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला हम जब हमारे पास आधार भी हो और ऊंचाई भी हो। आधार तो मिल जाता है, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पास ऊंचाई नहीं होती है। आपको वो वाले त्रिभुज बताए जाएंगे अब जिसमें आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं दे रखी होंगी मगर ऊंचाई नहीं दे रखी होगी, जो कि आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते थे। तो अब कैसे करें जी? लास्ट टाइम आपको एक बात और बताई थी कि अगर आपको ऐसा कोई त्रिभुज दे रखा है, सपोज़ ये एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज हमने यहाँ पे दे दिया, त्रिभुज नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। ये वाली भुजा मैंने दे दी 3 सेंटीमीटर की, इसको मैंने कह दिया 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर को हमने कह दिया 5 सेंटीमीटर। अब एच नहीं दे रखा, ऊंचाई नहीं दे रखी, तो इसके लिए पहले आपने सबसे पहला काम करना है, एस निकालना है। एस मीन्स आपको तीनों भुजाओं को योग करना है। तीनों भुजाओं को आप योग करोगे, 3 + 4 + 5 ब्रैकेट के बाहर मैं लिख देती हूँ सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 7, 7 + 5 = 12, 12/2 सेंटीमीटर से आंसर निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बच्चों ने पहले वाली वर्कशीट में ये इकाई नहीं लिखी थी, तो इकाई ज़रूर लिखा करो, यूनिट ज़रूर लिखा करो, बिना यूनिट के मार्क्स नहीं मिलते हैं। और ट्रायंगल ज़रूर बनाना है आपने। चलिए, जब हमारा ये एस निकल के आ गया, एस मेरा निकल के आया 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला, हम लोगों ने कहा था कि हमने एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला कौन सा है? क्षेत्रफल निकालने का, मीन्स एरिया निकालने के लिए मेरा एक फॉर्मूला जो है ना, एरिया निकालने के लिए मेरा एक फॉर्मूला है। अंडर रूट में हम बात करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये अंडर रूट में ही है। अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार ही देखो, यहाँ पे आपको उदाहरण में भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ दे रखा है। आप वहाँ से भी क्लियरली ध्यान दे सकते हो कि ये रहा जी वो फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एस अंडर रूट में है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या है जो भी हमने निकाला? एस मेरा निकल के आया था 6 सेंटीमीटर। ए क्या है? ए मेरे लिए 3 है, बी मेरे लिए 4 है, और सी मेरे लिए 5 है। तो अंडर रूट में मैं क्या आंसर निकाल लूँगी? अंडर रूट में 6 × 6 - 3
6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, तो क्या निकल के आ रहा है 6 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1, मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 3 18 एंड 18 इंटू 2 इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर है जी। तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा, इस त्रिभुज का जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा अगेन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चंस करने थे कि अब हम कैसे कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये तो सिंपल कैलकुलेशन बेस था तो आपने कर लिया। अब आप ध्यान दो कि आपको उदाहरण में भी क्या दे रखा है। पहला उदाहरण देख लेते हैं जहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले तो ये बता रहा है कि एनसीईआरटी, तभी आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी की बुक ज़रूर रेफ़र किया करो। एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज का, उसमें उन्होंने क्या बात करी है, उन्होंने आपको एक अम्ब्रेला दे रखा है और उसके बाद आपको उसने बोला कि उसने अलग अलग 10 बराबर आपके ना त्रिभुज बना रखे हैं, ठीक है। उसमें से एक त्रिभुज तो उन्होंने दे दिया आपको और बाकी के त्रिभुज के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी है। एक त्रिभुज दिया और बाकी के त्रिभुज के बारे में कोई बात नहीं करी, मगर आपने कैसे करना है कि आपने इनमें से ना एक त्रिभुज निकाल देना। एक त्रिभुज निकाल लिया, त्रिभुज निकाला तो हमने यहाँ पे उसने बोला ये 50 दे रखा है और ये आपको 20 इन सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान दो जी, सेंटीमीटर में दे रखा है और ये वाला भी आपका 50 सेंटीमीटर में है। त्रिभुज बन गया। एस निकालोगे, एस क्या होता है, तीनों भुजाओं को आपने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। 50 प्लस 20 प्लस 20, 120 बाय 2 जो कि आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये लिखा है जी 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में अप्लाई करोगे और उसके बाद अच्छा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि हम अंडर रूट कैसे निकालें। लास्ट टाइम पे भी एक बच्चे ने बोला था कि अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, वो देख लेते हैं जी। आपको यहाँ पे दे रखा है 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10, यूनिट बाद में लगाएंगे बिल्कुल फाइनल में। फिर अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि आपने ग्रुपिंग में बात करनी है, दो दो के ग्रुप बनाने हैं। 10 का एक पेयर बन गया तो यहाँ से एक 10 मेरे लिए बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपल कैलकुलेशन में बता रही हूँ। 60 को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 10, 40 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10, तो 10 फिर दोबारा 2 बारी आ गए, एक 10 दोबारा फिर बाहर आ जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर आपका रह जाएगा 6 इंटू 4 और 4 से क्या निकलते हैं 2 के पेयर्स निकलते हैं, 2 इंटू 2 से, तो मतलब एक 2 और बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ऑलरेडी 10 इंटू 10 से 100, 100 इंटू 2 200, अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तो बहुत इजी यही है। एक और भी था बच्चे का डाउट कि मतलब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो जो हमारी लाइव सेशन होगा मैं तब डिस्कस कर लूँगी उस बारे में। अभी हम बात करते हैं क्षेत्रफल निकला, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, बल्कि वहाँ पे बोला गया है कि इस अम्ब्रेला को, इस छतरी के 10 बराबर टुकड़े किए गए हैं। तो जो भी क्षेत्रफल निकल के आया है, जो भी एरिया निकल के आया है, उसको आप फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपका एरिया निकला था, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 200 को 10 से करोगे तो 2000 हो जाएगा। तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और सेकेंड उदाहरण में, सेकेंड एग्जाम्पल में उसने क्या बोला। सेकेंड एग्जाम्पल में उन्होंने बोला कि एक ट्रायंगल आपको जो दे रखा है उसमें उसने बोला कि तीनों भुजाएं फिर से दे रखी हैं, तीनों भुजाएं जो दे रखी हैं उसमें बोला 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ट्रिपलेट याद है ना, अगर ट्रिपलेट याद है तो ये आपको याद होगा कि 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज बनाता है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो इसमें हम चाहें तो इसमें हम क्या आंसर निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे आप बेस किसको लोगे 5 को लोगे और हाइट आपके लिए क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। 2 इंटू 5 इंटू 12 रिड्यूस करोगे, कैंसिल आउट करोगे, 2 1 2, 2 6 12, तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 मीन्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपका आंसर होगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, अगर याद है तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे याद, अगर याद नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे ना। उसके लिए फिर आपने कैसे करना है, उसके लिए आपने निकालना है एस। एस मीन्स तीनों भुजाओं का सम करना है डिवाइडेड बाय
तीनों साइड्स का आपने सम किया, डिवाइडेड बाय 2 करोगे और आंसर निकालोगे। 5 + 13 18, 18 + 12 is 30, 30 divided by 5 is 30 divided by 2 is 15, तो 15 सेंटीमीटर मेरा एस निकला, जिसको एस क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अर्ध परिमाप। फिर वही फॉर्मूला आपका वही है, हीरोन्स सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी आपकी साइड्स हैं, वैल्यूज़ डाली और उसके बाद आपने आंसर निकाला, वो आपका 30 निकल के आ गया। अंडर रूट निकालने का वही बेस्ट वे है। कैलकुलेशन को इजी रखना है। आपको यहाँ पे अंडर रूट में दे रखा है 15 × 10 × 3 × 2। अब 10 का पेयर नहीं बन रहा तो मैं इसको चेंज कर दूँगी। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 3 और × 2 तो आपको ऑलरेडी है ही है। तो 5 के 2 पेयर 2 दिख रहे हैं, एक बाहर आ जाएगा एक पेयर से। 3 के भी 2 नंबर 2 टाइम्स दिख रहा तो 1 3 भी बाहर आ गया। सिमिलरली 2 भी आपका 2 बारी दे रखा है, 1/2 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 3 is 15, 15 × 2 is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ माई आंसर। और हमने उससे भी निकाल के देखा था तो उससे भी आंसर यही आ रहा था। अब आगे जो उससे बोला है, यहीं तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि इसकी अब कॉस्टिंग निकालनी है। ये एक बोर्ड है, उसने कहा इस बोर्ड का जो है ना 30 रुपीज़ के हिसाब से रेट भी लग रहा है। तो 30 जो एरिया आया उसको 30 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है कि पेंटिंग करने में कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है। ये 30 × 30 से 900 रुपीज़। यूनिट ज़रूर लिखेंगे, फिर बोल रहे यूनिट ज़रूर लिखेंगे। इसके बेस पे आपके नीचे के कुछ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला उसने बोला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और तीसरी 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज नहीं दे रखा तो त्रिभुज जरूर बना लो। उसने बोला कि जो इसमें समान 2 भुजाएं होती हैं ना, इक्वल साइड्स जो आपकी हैं, वो कितनी दे रखी है, 15। मीन्स इसको और इसको आपने 15 अगर आपने मान लिया, और तीसरी जो साइड उसने बोली हुई है वो बोली है 12। मीन्स ये वाली जो साइड है वो आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। ट्रायंगल आपके सामने है, आपने क्या निकालना है, आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर से आपका आंसर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर कह लो। मीन्स यहाँ पे आपने एस निकालना है। एस कैसा निकलता है, 15 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर मीन्स 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। 42 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 21 सेंटीमीटर। ये आपका एस निकलेगा। फिर आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे हमने बात करी रखी है। अंडर रूट में बात करोगे, एस पूरे के ऊपर अंडर रूट लगाना है। कई कुछ बच्चों ने सिर्फ यहीं तक ही एस लिखते हैं, फिर उसके बाद एस माइनस ए ऐसे लिख देते हैं, एस माइनस बी। मीन्स अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं। ये पूरे एंटायर के ऊपर ही अंडर रूट आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। अंडर रूट पूरी टर्म के ऊपर है, ध्यान से देखा करो। चलिए, उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ लगानी है। ए बी सी आपको बता ही दिया। ए आपके लिए 15 है, बी आपके लिए 15 है, सी आपके लिए 12 है। और उसके बाद आपने इसका वैल्यू निकालना है, एरिया निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आप खुद से करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसका PDF बना के मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से अपना चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में भी उन्होंने ट्रायंगल दे रखा है, आपने सिर्फ ट्रायंगल पे फोकस करना है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है। 15 सेंटीमीटर 15 मीटर है यहाँ पे, 11 मीटर एंड 6 मीटर। अब सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में यूनिट दे रखी है। और उसका उन्होंने क्या बोला कि आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे या फिर एरिया आप कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला है जी। एस निकालो, एस के बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला एक ही हमारा फॉर्मूला चल रहा है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इसी के बेस पे ही आपके ये दोनों क्वेश्चंस हैं। ये दोनों बच्चे क्वेश्चंस कंप्लीट करके ग्रुप में सेम डे पोस्ट किया करो, क्योंकि ये मार्क्स आपके डेली के डेली लगने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने आज करा फिर आप नेक्स्ट आप 2 दिन बाद डाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप डेली करेंगे और डेली आपका काम के मार्क्स लगेंगे। वर्कशीट नंबर ज़रूर मेंशन करना। वर्कशीट नंबर के साथ अपनी डेट
भी मेंशन करेंगे। और टीचर का नेम तो यहाँ पे ऊपर दे ही रखा, वर्कशीट नंबर भी आपको दे रखा है और डेट भी आपको दे रखी है, वर्कशीट नंबर एंड डेट, वर्कशीट नंबर एंड डेट। और यहीं पे आपका नीचे टीचर का नाम है। ये कंप्लीट करके ग्रुप में जल्दी से जल्दी पोस्ट करो। कोई अगर डाउट है तो आप मेरे से इंडिविजुअली भी पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।